नमस्कार। मौसम चलावस में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान विशेषकर रात्रि के समय में कहां पर बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। आप देखें तो एक सर्कुलेशन उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास से लगाकर पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास है। वहीं देखें तो एक ट्रप वहां से होते हुए पश्चिमी राजस्थान के आसपास से लगाकर उत्तरी अरब सागर पर बने हुए एक चक्रवाती हवा के क्षेत्र से होते हुए दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान तक जा रही हैं। यानी उत्तर पूर्वी अरब सागर के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र प्रभावी रूप में बना हुआ है, जिससे पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों से लगाकर बारिश की गतिविधियां हो रही है। कुछ राजस्थान में भी इसका असर पश्चिमी इलाकों में देखने को मिल रहा है, जो कि कुछ अवसाद रूपी क्षेत्र जैसलमेर के दक्षिणी क्षेत्रों से लगाकर कुछ बाड़मेर, जालोर, उत्तर पूर्वी गुजरात, सिरोही, इन क्षेत्रों में कुछ पाली की ओर बढ़ता हुआ रहेगा। मानसून ट्रफ इस समय गंगानगर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू सीकर से लगाकर बीकानेर के जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं यानी सीकर और चूरू के मिले जुले इलाकों से लगाकर भरतपुर संभाग, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम के आसपास बना हुआ एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र वहां से होते हुए निम्न दबाव के क्षेत्र तक जा रही है। अगले 24 से 36 घंटों के दौरान निम्न दबाव के क्षेत्र के वेलमार्क सिस्टम के रूप में बदलने की संभावना है और ये पश्चिम उत्तर दिशा की ओर बढ़ेगा। यानी ये पहले उत्तर पश्चिम में बढ़ेगा, उसके बाद कुछ उत्तर की ओर झुकाव रहने से बारिश की गतिविधियाँ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के पूर्वी इलाके हैं, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में उत्तर प्रदेश से लगाकर मूसलाधार वर्षा होगी और कई इलाकों में बाढ़ वाली स्थिति देखने को मिल सकती है आने वाले 1 सप्ताह से 10 दिनों के मध्य। वहीं उत्तरी राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ आज देखने को मिली है, कल भी थी। आज विशेषकर गंगानगर के क्षेत्र हैं, बीकानेर है, कुछ हनुमानगढ़, चूरू, नागौर के क्षेत्रों से लगाकर तो कुछ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भी बारिश हुई। कुछ अरावली रेंज पहाड़ी क्षेत्रों में दक्षिण पूर्व जालोर से लगाकर सिरोही के क्षेत्रों में, माउंट आबू से लगाकर कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने से नदी नाले आज भी यहाँ पर दक्षिण पश्चिम के बॉर्डर वाले क्षेत्रों में उफान पर रहे। वहीं रात्रि के समय में देखें तो नागौर के क्षेत्रों से लगाकर कुछ खींवसर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई देगी। आने वाले समय में देखें तो अगस्त के पहले सप्ताह में एक और निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में उभरने की संभावना है, जिसके आगे बढ़ने का ट्रैक इस प्रकार रह सकता है। यानी पिछले सिस्टमों के मुकाबले ये कुछ अलग रहेगा। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों के आसपास से लगाकर सिंगरौली, छतरपुर से लगाकर जो ग्वालियर के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास से लगाकर यानी कोटा और भरतपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों के बीच से होते हुए इसके राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावनाएं फिलहाल अभी के हिसाब से 60% बन रही हैं। हालांकि ये संभावनाएं समय के साथ घटती और बढ़ती रहती है, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। अगर ये इस लाइन के हिसाब से सिस्टम आगे बढ़ता है तो आने वाले समय में देखें तो अगस्त के समय में राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी। कई इलाकों में अतिवृष्टि या अति भारी बारिश भी देखने को मिलेगी, जिसकी जानकारी आने वाले समय में भी देंगे। फिलहाल ये एक अनुमान है जो कि लगभग 4 तारीख के आसपास से लगाकर 7-8 अगस्त के मध्य इसके निम्न दबाव के रूप में और उसके बाद डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन के रूप में आगे बढ़ने की संभावनाएं रहेगी। फिलहाल मौसमी आंकड़े अनुकूल हैं, कुछ तापमान में हलचल हो रही हैं। मिट्टी की गहराई से लगाकर देखें तो समुद्री सतह के तापमान में भी हलचल है, जिससे आने वाले समय में नई मौसमी प्रणालियाँ फिर से उभरने की संभावना है, जिसकी जानकारी लगातार आगे भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल रात्रि के समय में देखें तो बारिश की गतिविधियाँ बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग, जयपुर संभाग, इन क्षेत्रों में बनी रहेगी। तो कुछ जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा की संभावना है। इधर जयपुर संभाग, भरतपुर, कोटा संभाग में भी हल्की मध्यम से तेज़ खंड वर्षा की संभावना है। यहाँ पर अजमेर संभाग में देखें तो अजमेर, पुष्कर, पिसांगढ़ के आसपास से लगाकर इधर नागौर के पश्चिमी क्षेत्रों से लगाकर कुचेरा, नागौर शहर के आसपास से लगाकर रात के समय में मूसलाधार वर्षा देखने को मिल सकती है। अभी शाम को 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है। इस हिसाब से देखें तो रात्रि के समय में कई इलाकों में बारिश की संभावना है। गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर कुछ झुंझुनू, सीकर, अलवर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, चूरू, बीकानेर से लगाकर, जो कि क्षेत्रीय वर्षा के रूप में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना है। तो वहीं 27, 28, 29 जुलाई के समय में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से लगाकर जो चूरू के क्षेत्र है यानी वहाँ से लगाकर उत्तर मध्य राजस्थान में मूसलाधार भारी वर्षा की संभावना है। कई इलाकों में 50 से लगाकर 100 मिलीमीटर प्लस बारिश की संभावना है। ऐसी ही संभावनाएं आज भी कई इलाकों में थी, जिससे कई इलाकों में 70 मिलीमीटर तो कहीं 100 मिलीमीटर प्लस तो कहीं 150 मिलीमीटर प्लस की बारिश की गतिविधियाँ भी हुई है और आने वाले 3 दिनों के दौरान भी ऐसी ही संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल रात्रि के समय में विशेष जहां पर बारिश की संभावना है उन क्षेत्रों का छोटा सा जिक्र कर लेते हैं।
समय में देखें तो मिले जुले क्षेत्र रहेंगे बीकानेर, नागौर, कुछ जोधपुर के, वहाँ से लगाकर कुछ अरावली रेंज पाली के क्षेत्रों से, यानी कुछ देसूरी के क्षेत्र हैं, देसूरी से लगाकर सादड़ी के बीच वाले क्षेत्रों से लगाकर कुछ राजसमंद और मारवाड़ जंक्शन के मिले जुले क्षेत्र यानी देवगढ़ के आसपास से लगाकर गौरम घाट, इन क्षेत्रों के आसपास कुछ खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा देखें तो नागौर के क्षेत्रों में बारिश की संभावना है, कुछ के आसपास से लगाकर क्वालिसरा, नोखा और बीकानेर के मिले जुले क्षेत्र, नौका से लगाकर देशनौक, कुचौर और कतर के आसपास के क्षेत्र हैं, छोटे बड़े गांव जोदियासी के आसपास के क्षेत्र, श्री बालाजी, अलई से लगाकर खींवसर, और आज जो है बारिश की गतिविधियाँ कुछ खंड वर्षा के रूप में खींवसर बेल्ट में कल रात को भी थी और कुछ दिन में भी खंड वर्षा थी, लेकिन कुछ इलाके इसी बेल्ट में ऐसे छूट रहे हैं जहाँ पर बारिश की संभावनाएँ बिल्कुल न के बराबर बनी हुई है। हालांकि यहाँ पर ज़्यादा जो है अब परेशानी की बात नहीं रहेगी, बारिश की गतिविधियाँ रात के समय में भी होने की संभावना है। अगले 4 से लगाकर 6 घंटों के मध्य खींवसर शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में कुछ लगभग 15 किलोमीटर राउंड दायरे में कई इलाकों में मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना यहाँ पर रात्रि के समय में बन रही है। तो यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ अब होने जा रही हैं, जिसका यहाँ पर कुछ सीमित दायरों में इंतजार था, तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ जगहों पर अच्छी बारिश होगी। वहीं यहाँ पर जो काकू के आसपास के क्षेत्र है, नौका से लगाकर सैंसर वगैरह, इन क्षेत्रों में जो दरनौग वगैरह, मेगासर से लगाकर बाला, किंगड़ी का क्षेत्र है, वेल्लू वगैरह, यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना है। इधर बड़े क्षेत्र में देखें तो जसरासर से लगाकर दुपलिया का क्षेत्र है, काकरा वगैरह, यहाँ पर अच्छी बारिश यानी दक्षिण पूर्व दक्षिणी बीकानेर जिले के क्षेत्रों में देशनौक से होते हुए कुछ और कतार से लगाकर नोखा, क्वालिसरा, इसके बीच वाले क्षेत्र है, खींवसर, भुंडेल से लगाकर चाडी, साइसर, चाकू से लगाकर देरनौक, फलोदी की और बारिश की संभावना रहेगी। तो वहीं श्री डूंगरगढ़ के क्षेत्र से लगाकर विद्यासर, सुजानगढ़, राजलदी से लगाकर पाबुदेसर, सरदार शहर होते हुए देलवा, लोनकरणसर, दिरासर, इन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है। रात्रि के समय में कई इलाकों पर रहेगी। हालांकि श्री डूंगरगढ़ बेल्ट में आज भी जो है भारी से बहुत भारी वर्षा देखने को मिली, यानी लगभग 150 मिलीमीटर प्लस बारिश की गतिविधियाँ हुई। आने वाले समय में देखो तो ऐसी ही बारिश की संभावनाएं कई क्षेत्रों में बन रही हैं, जिसमें विशेषकर अगले 72 घंटों के दौरान यानी 27, 28, 29 जुलाई के समय में बीकानेर संभाग के विशेषकर ज़्यादातर क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर से लगाकर विशेषकर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के क्षेत्रों में मूसलाधार व भारी वर्षा की संभावना है, जिसमें अब तक बचा हुआ क्षेत्र हनुमानगढ़ का, जहां पर कई जगहों से कमेंट्स थे कि यहां पर बारिश की संभावनाएं है या नहीं है, क्योंकि बारिश कम हुई है। तो यहाँ पर नौहर बादरा, बड़बिराना से लगाकर गुंजी बादरा से लगाकर जो धीरवास वगैरह, रामगढ़ वगैरह, यहाँ से लगाकर गोगामेड़ी होते हुए रावतसर, चालेश्वरी, धनेसिया, तारानगर, चूरू, सरदार शहर, राजगढ़, मलसीसर से लगाकर झुंझुनू, पिलानी, हसन से लगाकर सिवानी, हिसार, बगला का क्षेत्र है, यानी मिले जुले क्षेत्र सिरसा, फतेहाबाद से लगाकर संगरिया, सूरतगढ़, वहाँ से लगाकर लूणकरणसर से लगाकर कुछ बांसर से लगाकर विजयनगर, अनूपगढ़, गरसाना, सतासर, अजीतमना होते हुए रायसिंह नगर, पदमपुर, गोदवली का क्षेत्र है, विजयनगर, केसरी सिंहपुर, अनूपगढ़, इन क्षेत्रों में अगले 72 घंटों में मूसलाधार व भारी वर्षा की संभावना है। कई इलाकों में 50 मिलीमीटर से लगाकर 100 मिलीमीटर व कुछ इलाकों में 100 मिलीमीटर प्लस बारिश की गतिविधियाँ दर्ज होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो किसान परेशान हो रहे हैं कि अब तक बारिश नहीं हुई है, जबकि आज गंगानगर, बीकानेर में हुई है, तो उन क्षेत्रों में बीकानेर के क्षेत्रों से लगाकर अब हनुमानगढ़ की ओर बारिश का दौर बढ़ता हुआ चूरू से लगाकर रहेगा, जिसमें इन किसानों का इंतजार भी खत्म होगा और मूसलाधार वर्षा यहाँ पर दर्ज होगी। आने वाले समय में पंजाब, हरियाणा से लगाकर मूसलाधार वर्षा की संभावना है, जिससे फिर से कुछ इलाकों में जल भराव की स्थिति उभर सकती हैं। कुछ खेतों में अच्छा खासा जल भराव देखने को मिल सकता है। भारी से बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधियाँ भी कुछ सीमित दायरों में देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बारिश की संभावना है। रात्रि के समय में भी बीकानेर, नागौर के मिले जुले क्षेत्रों से लगाकर कुछ चूरू की ओर बन रही हैं, राजदेसर से लगाकर। तो वहीं इसके अलावा जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों में भी कुछ खंड वर्षा की संभावना है। तनोट के आसपास से लगाकर सादेवाला, कतार वगैरह, इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। इसके अलावा देखें तो कुछ दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर के बॉर्डर वाले क्षेत्रों में भी कुछ खंड वर्षा की संभावनाएं रात्रि के समय में बन रही हैं। यानी यहाँ पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। कुछ और से लगाकर रामगढ़ होते हुए बरमसर वगैरह, जैसलमेर शहर से लगाकर सरकारी तड़ा होते हुए यहाँ पर बारिश की संभावना है रात्रि के समय में है। इधर शिव तहसील के क्षेत्रों में भी कुछ बारिश की संभावना है। गढ़ा रोड, जैसिंदार से लगाकर भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ बारिश की संभावनाएं रहेगी। वहीं जोधपुर से लगाकर ओसिया होते हुए किंडासर, नोखा, फलोदी, नोक,
गोपालगढ़ वगैरह इन क्षेत्रों में कुछ खंड वर्षा की संभावना है। इधर मेड़ता वगैरह यहाँ पर भी देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की संभावना है कई इलाकों में यहाँ पर भी बन रही है, जिसमें कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना पीपाड़ बिलाड़ से लगाकर भी बन रही है। जोधपुर लूणी मोगड़ा वगैरह इन क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों से लगाकर 72 घंटों के बीच में बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर में भी बारिश की संभावना है अगले 72 घंटों के दौरान जोरदार वर्षा के रूप में होगी। दक्षिण पूर्व दक्षिण राजस्थान में देखें तो खंड वर्षा की गतिविधियां बनी रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में। वहीं 72 घंटों की बात करें तो काफ़ी इलाकों में दक्षिण पूर्व दक्षिण राजस्थान में भी मध्यम तेज बारिश की संभावना है। इधर अरावली रेंज पाली के क्षेत्र से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ जो अवसादी क्षेत्र हैं अरब सागर के आसपास से लगाकर गुजरात वगैरह, इसकी वजह से बढ़ने वाली नम हवाओं के कारण जो मारवाड़ जंक्शन, रानीवाली, फालना, सुमेरपुर, जालोर, जसवंतपुरा, भिनवाड़, सराना से लगाकर माउंट आबू या पिंडवाड़ा, रेवदर, शिवगंज का क्षेत्र है, खेड़ब्रह्म से लगाकर पालनपुर होते हुए उदयपुर, इन क्षेत्रों में अजमेर से लगाकर जोधपुर के मिले जुले क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की संभावना रहेगी। तो वहीं बड़ा क्षेत्र उत्तरी राजस्थान का जहाँ पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना गंगानगर शहर से लगाकर आने वाले 72 घंटों के दौरान बीकानेर होते हुए खजुवाला, लोनकरण शहर, श्री डूंगरगढ़ से लगाकर सरदार शहर, पल्लू, रावतसर और नौहर भादरा, राजगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र है, सुजानगढ़, डिडवाना, जयपुर के आसपास से लगाकर मालपुरा, अजमेर और विराटनगर से लगाकर कोटपुतली का क्षेत्र है, अलवर, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं जोरदार रहेगी आने वाले समय में, जिसकी जानकारी आने वाले समय में भी लगातार देते रहेंगे। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क भी बना रहेगा पश्चिम बाड़मेर से लगाकर। तो वहीं मध्य बाड़मेर, अनार बेल्ट में अगले 24 घंटों के दौरान खंड वर्षा की संभावना यहाँ पर भी बनी हुई है, जिसमें काकी, कुंडल, पादरू, नांदिया, कुंडला, रंगला, बाजरू का क्षेत्र है, साइला से लगाकर पादरू वगैरह, यहाँ पर दाखा से लगाकर बालोतरा, पचपदरा, सिवाना, मोकलसर वगैरह इन क्षेत्रों में, जालोर शहर के आसपास से लगाकर भीनमाल वगैरह अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की मध्यम से तेज, कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं शुष्क मौसम भी बना रहेगा, लेकिन खंड वर्षा की संभावना है। किसान भाई यहाँ पर बारिश को देखते हुए स्प्रे का ध्यान रखें अगले आने वाले 3 दिनों के दौरान। उसके बाद में मौसम कुछ शुष्क होता हुआ दिखाई देगा, उसके बाद अगस्त में बारिश की गतिविधि का दौर फिर से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।